नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. नए साल की पार्टी पड़ सकती है महंगी। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आप जा सकते हैं सीधे जेल। बस चंद घंटों के बाद हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। आज साल का आखिरी दिन है और लोग साल के आखिरी दिन जश्न मनाकर नए साल का स्वागत करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संकट के बीच लोग नए साल का स्वागत करने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों के साथ पार्टी करने से पहले आपको अपने राज्य की गाइडलाइंस को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि कई राज्यों ने पाबंदियां लागू कर दी है और इनका उल्लंघन करने पर जेल भी हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज और कल नाइट कर्फ्यू लगाने का काम किया गया है। 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक, जबकि फिर 1 जनवरी की रात 11 बजे से 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक ये पाबंदियां प्रशासन की ओर से लगाई गई है। कन्नॉट प्लेस इलाके में कहीं वाहन को बिना पास इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक स्टेशन से रात 9 बजे के बाद एग्जिट बंद रहेगी। कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ने पर पुलिस सख्त एक्शन लेगी, इसलिए आप यदि बाहर निकले तो इसका ध्यान जरूर रखें। सरकारी किताब के गोदाम में भीषण आग, लाखों की पुस्तकें, डायरी व जूते खाक। नए शिक्षा सत्र से पहले किताबों के वितरण का चल रहा था काम। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाने के सदर सर्किल कार्यालय के गोदाम में साल के अंतिम दिन गुरुवार सुबह अचानक आग लगने से लाखों रुपयों की किताबें व अन्य सामान जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि आज सुबह करीब 7:30 बजे इस्लामपुर अवर विद्यालय परिदर्शक के किताब रखने के गोदाम में अचानक आग लग गई। सुबह गोदाम से धुआं निकलते देख आसपास के लोगों ने ASI व गोदाम के कर्मचारी को इसकी खबर दी। आग लगी खबर मिलते ही इस्लामपुर ओवर विद्यालय परिदर्शक शुभंकर नंदी समेत इस्लामपुर फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर सदर सर्कल के दक्षिण चक्र के विद्यालय परिदर्शक बिलाल हुसैन ने बताया, आग लगी में विद्यार्थियों को दी जाने वाली लाखों रुपयों की किताबें, डायरी, जूते आदि जलकर राख हो गए। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक बार इस्लामपुर सर्कल के इस गोदाम में आग लगे की घटना घट चुकी है। इसके कुछ दिन बाद नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के पहले ओवर विद्यालय परिदर्शक के कार्यालय से पुस्तकों का वितरण चल रहा था। अब तक 90% किताबों का वितरण पूरा हो चुका है। 10% किताबें बांटे जाने थे, पर इससे पहले ही आज गोदाम में आग लग गई। घटना के बाद पुस्तक वितरण का काम फिलहाल स्थगित रखने की आशंका जताई जा रही है। ডাউনের কাজ চলছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ভিতরে ড্যাম্পিং ডাউনের কাজ চলছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে জুতো, বাচ্চাদের স্কুলের জুতো এবং বইপত্র স্টোর ছিল, যার ফলে আগুন লেগেছে এবং এটা টোটালি সব কিছু বন্ধ ছিল, যার ফলে ধোঁয়াটা অনেক বেশি হয়েছে। আগুনের কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই, আগুন টোটালি নিয়ন্ত্রণে। আমরা এখন ড্যাম্পিং ডাউনের কাজ করছি। ভিতরের যে মালগুলো আছে ওগুলোকে বাইরে বের করে আগুন কি করে লাগবে এখন সেটা এই মুহূর্তে তো বলা যাচ্ছে না, তবে আমাদের যেটুকু ধারণা এখানে কোনো শর্ট সার্কিট থেকে এটা হতে পারে। বই কি সমস্ত পড়ে গেছে? সমস্ত কিছু পড়েনি, যেগুলো একটা সাইডের ডেস্ক সেগুলো পড়েছে, ড্যামেজ হয়েছে, ওয়াটার ড্যামেজ কিছু হবে যেহেতু আমরা জল দিয়ে কাজ করছি। বাকিটা আমরা আর অথরিটি আছে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে যতটা পারা যায় বইগুলোকে আমরা সেভ করার চেষ্টা করেছি এবং বইগুলোকে এখান থেকে অন্য জায়গায় মুভ করিয়ে দিয়েছি। প্রথম খবর পেলাম, বাড়িতে ছিলাম 8টা নাগাদ। আমাদের স্যার যিনি আছেন চার্জে, উনি এখন নিজের বাড়ি নদিয়াতে রয়েছেন। তো আমি সকালবেলা ফোন পেলাম, উনি বললেন যে এরকম আগুন লেগেছে। তো আমি আসলাম, এসে দেখছি যে পুরো জ্বলে গেছে। তো অ্যাকচুয়ালি এখন বোঝা যাবে, পরে ফায়ার ব্রিগেড দেখে বলবেন ওনারাই যে কী কারণে আগুন লাগলো। দুটো ইঞ্জিনে নিয়ন্ত্রণে মনে হচ্ছে, তবে কিছু জায়গায় এখনো আগুন রয়েছে। তারপরে আমি ছুটে এসে দেখি দমকল বাহিনী রেডি ছিল। প্রথমে বই থেকে শুরু হয়েছে, বই, তারপরে জুতো ছিল, স্কুলে যে ডিস্ট্রিবিউশন জুতোগুলো করি সেগুলো ছিল, এগুলো নিয়ে সব পড়েছে। কিছু কিছু রয়েছে এখনো সব পড়ে নেই, বোঝা যাচ্ছে না এখন পর্যন্ত। কেউ বলছে যে কারেন্টের থেকেও লেগেছে, কারেন্ট থেকে, আবার কেউ বলেছে কিছু ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কী থেকে লেগেছে। इस्लामपुर में किसान संघर्ष समन्वय समिति के वरिष्ठ सदस्य और नर्मदा बचाओ आंदोलन की अध्यक्ष मेधा पटकर ने उत्तर बंगाल के चाय बागान और श्रमिकों की स्थिति पर जताई चिंता। चोपड़ा स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ समाज सेवी और नर्मदा बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष मेधा पटकर ने कहा कि श्रमिकों के द्वारा इस्लामपुर चाय बागान के हालात के बारे में जो पता चला वह काफी चिंताजनक है। बागानों में चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, स्कूल नहीं है, शौचालय, घरों की अवस्था दयनीय है। उन्होंने कहा कि 4 श्रमिकों के हालात
निश्चित तौर पर दयनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह जिस राष्ट्रीय राजमार्ग से आई है उसकी अवस्था भी काफी खराब है और इसको लेकर सभी को मिलकर आवाज उठाना चाहिए। इसी प्रकार के उत्तर बंगाल की नदियां नष्ट हो रही है और इन पर कब्जा जमाया जा रहा है, इसके विरुद्ध भी सभी को मिलकर आवाज उठानी होगी। आपको बता दें कि कृषि कानूनों, CAA सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर 28 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच वहां पश्चिम बंगाल के दौरे पर थी। इस कार्यक्रम में NPM के केंद्रीय असहायक तथा ट्रांसपोर्ट एरिया ऑफ सूर्यपुर ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख पाशारुल आलम भी उपस्थित थे। কিন্তু আজও পর্যন্ত আমরা মানুষ হয়ে সেই মানুষদের চিন্তা ভাবনা করছি না। আমি আশা করব দূর দূরান্ত বসে দাঁড়িয়ে যারা এই কথাগুলো শুনছেন তাদের অবশ্যই এখানে আসা উচিত। আমি ধর্মের কথা দুটি বলে এখান থেকে বিদায় নেব। পৃথিবীর সকল ধর্ম বলে মানুষের কল্যাণ করা, ইসলাম ধর্ম বলে আন্নাস বনু আদম ও আদম খলিকা মিন তুরাব, বিশ্বের সকল মানুষ হলো এক মা এক বাবার সন্তান। সেতু সাহিত্য পত্রিকার 20 বছর উপলক্ষে একটা বিশেষ সংখ্যা আজ প্রকাশিত হলো। বিষয় মহামারী। আমি সুশান্ত নন্দী, তার সম্পাদক। এই ইসলামপুর গির্জাঘরের সামনে এই উপলক্ষে একটা সাহিত্যের আড্ডা বসেছে। ইসলামপুরের যে সমস্ত সাহিত্যিক, লেখক, কলাকুশলী, শিল্পীরা রয়েছেন তারা এখানে সবাই সমবেত হয়েছেন। হ্যাঁ, এটা প্রতি বছর প্রকাশিত হয় এই সংখ্যাটা। देश में 24 घंटे में 21,822 नए कोविड-19 के मामले सामने। पिछले 24 घंटे में 299 लोगों की हुई मौतें। भारत समेत दुनिया भर के 190 से ज्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में है। अभी तक 8.26 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 18.04 लाख से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,02,66,674 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,822 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 26,139 मरीज ठीक भी हुए। इस दौरान 299 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 98,60,280 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,48,738 लोगों की जान गई है। कोरोना वायरस के मौजूदा मामलों की संख्या 3 लाख से नीचे बनी हुई है। इस समय देश में 2,57,656 एक्टिव केसेज है। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 96.04% पर पहुंच चुका है। यह अब तक सबसे ज्यादा है। स्कूल खोलने की मांग में धरने पर बैठे शिक्षक। बंगिया प्राथमिक शिक्षक समिति की जलपाईगुड़ी शाखा के सदस्यों ने बुधवार को स्कूल खोले जाने की मांग को लेकर जिला प्राथमिक शिक्षा संसद भवन के सामने धरना दिया। संगठन के सदस्यों ने शिक्षा विभाग से जल्द स्कूल खोलने की मांग की। धरने पर बैठे शिक्षकों ने कहा, सरकार से स्वास्थ्य विधियों का पालन करते हुए शीघ्र विद्यालय को खोलने की मांग की गई है। इसके साथ ही संगठन की ओर से डिस्टेंस, सीनियरिटी समेत दिव्यांग शिक्षिकाओं को प्राथमिकता देते हुए जनरल ट्रांसफर सर्कुलर जारी करने की भी मांग सरकार से की गई। बंगिया प्राथमिक शिक्षा समिति की जलपाईगुड़ी शाखा अध्यक्ष श्यामल रॉय ने कहा कि इन मांगों के साथ साथ शिक्षकों के बकायों को जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग सरकार से की गई है। আমরা বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষে এই ডিপিএসসির সামনে অবস্থান কর্মসূচি এবং আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যানকে আমরা ডেপুটেশন প্রদান করছি। আর সেই উদ্দেশ্যে আমরা এখানে অবস্থানে অংশগ্রহণ করেছি। তো আমাদের যে মূল দাবি যেটা হচ্ছে যে এখন করোনা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে মার্চ থেকে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে সমস্ত বিদ্যালয়ে বন্ধ আছে। আর এখন আমরা যা দেখতে পাচ্ছি যে করোনা পরিস্থিতির অনেকটা স্বাভাবিক হলেও এবং আমরা দেখছি যে সমস্ত জায়গায় কোথাও করোনা পরিস্থিতির জন্য আর বন্ধ নেই, অথচ শুধু স্কুল বিদ্যালয়গুলি বন্ধ রাখা হয়েছে। তা আমরা আজকে মেন যে আবেদন করব মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমাদের ডিপিএসসির মাধ্যমে আমরা আবেদন করছি যাতে শিক্ষক সংগঠনগুলির সঙ্গে কথা বলে, প্রয়োজন হলে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে, যাতে স্কুল কী করে মানে করোনার স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্কুল খোলা যায় তার ব্যবস্থার জন্য আমরা মেনলি আজকে ডেপুটেশন দিতে আসছি। এছাড়া আমাদের দীর্ঘদিনের একটা দাবি আছে যে প্রাথমিক থেকেই
প্রাইমারি থেকেই। दुनिया में अब तक 8.22 करोड़ से ज्यादा लोग हुए कोविड-19 से संक्रमित। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा सही वैक्सीनेशन हुआ तो जुलाई तक हालात नॉर्मल हो जाएंगे। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8.30 करोड़ से ज्यादा हो गया। 5,88,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 18,10,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। अमेरिका के वायरल डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने कहा कि अगर देश में वैक्सीनेशन सही तरीके से हुआ तो अगले साल के आखिर में हालात पहले की तरह यानी नॉर्मल हो सकते हैं। उधर बेल्जियम ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए 2 दिन का क्वारंटाइन जरूरी कर दिया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Yo, what's up, homes? It's your boy V10 in the house. एउटा मेसेज छ सबजनालाई, म आउँदैछु यही 31 डिसेम्बर मिरिक दार्जिलिङमा मिरिक टाउन ब्रदर्ससँग। त्यहाँनिर हाम्रो सो छ गाइज, सबजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु विथ मिरिक टाउन ब्रदर्स। सो सी यू देयर गाइज। एकदम वार हान्नुपर्छ। डिसेम्बर 31 न्यू इयर इभ 2021। Yeah. Awaited moment is over. Good news for all the hip hop lovers. Celebrate your new year with Samir Gising aka B10. Venue Ellie Ground Mirik. Date 31st December 2020. For more details, contact 7980269602. खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान। मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, इस्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अग्निकांड में 3 परिवार के 6 मकान जलकर राख। अलीपुरद्वार जिले के जटेश्वर के मित्रपाड़ा इलाके में भीषण अग्निकांड में 3 परिवार के कुल 6 मकान जलकर राख हो गए। अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, पर इन परिवारों के घर में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। इधर आग लगने की खबर मिलते ही फालाकट्टा से दमकल की एक इंजन मौके पर पहुंची और
आग बुझाने में जुट गई। करीब 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अग्निकांड के शिकार हुए इन परिवारों के सदस्यों ने बताया कि घर के साथ साथ उसमें रखे सामान, गहने, कपड़े व नकदी भी जलकर राख हो गए। प्राथमिक जांच के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फालाकट्टा ब्लॉक प्रशासन की ओर से अग्निकांड में सब कुछ गंवाने वाले लोगों को समीय सहायता का आश्वासन दिया गया है। না আমরা বলতে পারলাম না, সব বাড়ি ফাঁকা ছিল, আমি কাজে গেছিলাম, আগুন দেখি উড়ে উঠে গেছে, ওখান থেকে দৌড় দিয়ে আসছি। আমার গেছে 4টে, আমার বড় ছেলের গেছে 2টে, 6টা, বাকি 2 ছেলে সংগ্রহ তো এই একটা সংগ্রহ থাকে এখানে, ওরা শুদ্ধে আমি ধরলাম 4টে। আমি খবর পেলাম এই 1:30টার দিকে, আসে দেখলাম নাই শেষ, বা আইডেন্টি কার্ড, সবজি, কোন জমির দলিল কিচ্ছু নাই, সবাই গেছে। প্লাস টাকা, আধার কার্ডটা সবাই গেছে, টাকা পয়সা সবাই গেছে। আমি তো বাড়িতে ছিলাম না, যাই হোক একটু শুনলাম যে কারেন্টের দ্বারাই আগুন লাগছে। ছিল ভাইয়ের বউ কি এইদিকে ওইদিকে মানে গেছিল না, কিন্তু বাইরে একটু, আমি তো ছিলামই না, ওষুধ দিতে গেছিলাম আমি। এই বাড়িতে ধান চাল সম্পূর্ণ চলে গেছে। दुबई से डिपोर्ट किया गया गैंगस्टर सुख बिकरीवाल दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, आईएसआई के साथ करता था काम। कुख्यात गैंगस्टर सुख बिकरीवाल को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे दुबई से प्रत्यार्पित कर भारत लाया गया है। सुख बिकरीवाल के भारत में लैंड करते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे अपने हिरासत में ले लिया। इस गैंगस्टर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक आईएसआई के इशारे पर यहां पंजाब में हत्याएं करवाता था। दिसंबर की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने 5 आतंकवादियों को धर दबोचा था। उनसे पूछताछ में सुख बिकरीवाल का नाम भी सामने आया था। लुधियाना के हलवारा एयरबेस पर पठानकोट हमले जैसी साजिश नाकाम, 3 आतंकी किए गए गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना के हलवारा एयरबेस पर पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन की तरह आतंकी हमले की साजिश थी। पंजाब पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया और 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। तीनों का संबंध खालिस्तान समर्थक अलगाववादी संगठनों से है। हालांकि अभी पुलिस ने आतंकी संगठनों का नाम नहीं बताया है। वैसे गिरफ्तार किए गए आतंकियों के नाम में लुधियाना के टूसा गांव के रामपाल सिंह व सुखकिरण सिंह सुक्खा, जबकि हिमाचल प्रदेश का साबिर अली बताया जा रहा है। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 2 मांगों पर बनी सहमति, बाकी मुद्दों पर 4 जनवरी को होगा मंथन। कृषि सुधारों पर आंदोलनकारी किसान संगठनों के साथ बुधवार को हुई वार्ता बहुत हद तक सफल रही। कुल 4 मुद्दों पर अड़े किसान संगठनों के 2 प्रमुख मसलों पर आम सहमति बनी है। सरकार इन मांगों को मान लेने के लिए राजी हो गई है। बाकी 2 मांगों पर चर्चा के लिए 4 जनवरी को फिर बैठक बुलाई गई है, जिसमें से उनका भी हल निकाल लिए जाने की उम्मीद जताई गई है। नए कृषि कानूनों पर उठाए जाने वाले ऐतराज के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने पर रजामंदी हो सकती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पूरा यकीन है कि किसानों की शंकाओं का समाधान जरूर होगा। वार्ता खत्म होने के बाद बाहर आए कृषि मंत्री तोमर ने जोर देकर कहा कि किसानों की 2 प्रमुख मांगों पर रजामंदी हो गई है। इनमें पहली पर्यावरण संबंधी अध्यादेश को लेकर है, जिसमें से किसान और पराली का जिक्र किया गया है। किसानों की मांग थी कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वाले प्रावधान बाहर किए जाए। 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम मोदी का यहां दौरा 23 जनवरी को हो सकता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। ऐसे में राज्य इकाई ने पीएम मोदी को न्योता दिया है। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक तौर पर फैसला नहीं लिया गया है। नेताजी बोस के जन्मदिन को बड़े पैमाने पर साल भर मनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष अमित शाह है। कुछ दिन पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सुभाष चंद्र बोस की जयंती को धूमधाम से मनाने और इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की थी। पीएम मोदी का यहां दौरा इसीलिए भी और अहम है क्योंकि 2021 में ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। डीजीसीए का निर्देश 31 जनवरी तक जारी रहेगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध। कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारत में शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। लेकिन इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली उड़ानें जारी रहेगी। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 दिसंबर तक प्रतिबंध था। डीजीसीए के आदेश के अनुसार केवल चिन्हित उड़ानों को ही संचालन की अनुमति होगी। मालूम हो कि भारत ने कोरोना वायरस महामारी के कारण 2 महीने के अंतराल के बाद 25 मई को घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू किया था। इसके बाद विदेश में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया और कई देशों के साथ
एयर बबल करार किया गया। मालूम हो कि ब्रिटेन में सामने आई कोरोना वायरस के नए रूप के चलते भारत सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ब्रिटेन से आने वाले विमानों पर प्रतिबंध 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 7 जनवरी 2021 तक कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी। इस नए वायरस के चलते ब्रिटेन में राजधानी लंदन समेत कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन लागू करना पड़ा है। दुनिया में पहली बार ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन को ब्रिटेन ने दी मंजूरी। ब्रिटेन ने बुधवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका की ओर से विकसित की गई कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उम्मीद की जा रही है कि यह वैक्सीन तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन पर भी कारगर होगी और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर लगाम लगा पाने में मददगार साबित होगी। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।